Welcome everyone to today's meeting. Good evening everyone and welcome है आप सबका आज के सेशन में and especially the new persons जिन्होंने अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जिनका फर्स्ट डे है, जिनकी फर्स्ट मीटिंग है. Congratulations to each one of you क्योंकि आपने एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को चूज किया है जो आपको बहुत बहुत आगे तक लेके जाने वाली है अगर आपने मेहनत की तो. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग. Today's topic is products training, products knowledge. हमारे बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट्स हमारा बेस है. किसी भी बिजनेस का क्या बेस होता है? उसके प्रोडक्ट्स. तो हमारा बिजनेस इतना अच्छा क्यों है, इतना बेस्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स. एंड कई लोग क्या करते हैं, कई लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. वो क्या करते हैं कि हाँ पैसा पैसा पैसा, बट अगर आप प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे, तो अगर आपके प्रोडक्ट्स की सेल्स ही नहीं होगी, आपके प्रोडक्ट का टर्नओवर ही नहीं होगा, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? तो हमें प्रोडक्ट्स नॉलेज लेनी, प्रोडक्ट्स की एजुकेशन लेनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग. Firstly, I will introduce myself. My name is Ankita Bhardwaj. I belong to Haryana. ठीक है, 2 साल मुझे इस बिजनेस में हो चुके हैं. 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इस बिजनेस में एंड आई एम वर्किंग एट मैनेजर लेवल. ठीक है, अब मैंने अपनी बिजनेस की जर्नी जो थी वो कैसे स्टार्ट की थी, मैं वो थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगी. ठीक है, मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया था मेरे फ्रेंड अभिषेक वर्मा के थ्रू, जो कि अभी भी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं. ठीक है, जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया था, आई हैड नो आइडिया अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग. मुझे ऐसी कोई टर्म ही नहीं पता थी कि कोई टर्म होती है नेटवर्क मार्केटिंग नाम की. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैं बिलोंग करती हूँ एक साइंस बैकग्राउंड से. मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है बीएससी नॉन मेडिकल से. तो एक साइंस स्टूडेंट ऐसा होता है, उसको साइंस की नॉलेज होती है बट बिजनेस का बी भी नहीं आता होता. चलो मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे बिजनेस का बी भी नहीं आता था, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का की कोई नॉलेज नहीं थी. बस ये पता होता था कि यार कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो मतलब फ्रॉड करके या फिर ऐसे करके भाग जाती हैं. मुझे सिर्फ इतना सुनने में आया था. वही होती है ना सुनी सुनाई बातें. हम कई बार हम हर एक के पास आती हैं ऐसी बातें, तो मेरे पास भी कुछ ऐसी ही बातें आई थी. बट जब उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया कि यार ऐसा कोई बिजनेस होता है जिसमें हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके, जो तो ऑलरेडी स्किन केयर अपने घर पे यूज कर रही है, पर्सनल केयर यूज कर रही है, हम उनको प्रमोट करके बिजनेस भी कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने बोला यार मैं तेरे को बोल रही हूँ, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है इस बिजनेस के बारे में. ठीक है, बट मैं तुझे ये सजेशन देना चाहूंगी कि यार तेरा पहले भी लॉस हो चुका है 3-4 हजार का एक डाटा एंट्री की जॉब में, तो तू ऐसे मत करियो, कोई जरूरत नहीं है ये चीजें करने की. मैंने साफ वहां पे उनको मना कर दिया था बिजनेस के बारे में. बट धीरे धीरे करके जैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर दिए थे. प्रोडक्ट्स मैंने क्यों यूज करना स्टार्ट की? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज कर रही थी घर पे. तो मैंने सोचा अगर मैं इसके प्रोडक्ट्स यूज करके देखती हूँ, अगर मुझे अच्छे लगे देन आई कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे पता था कि मेरे ब्रदर को एक्ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी मेरा रीजन क्या था इस बिजनेस में आने का. मेरा रीजन था प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं खुद तो एलोवेरा जेली यूज कर ही रही थी. मैंने एलोवेरा जेली यूज की, मुझे बहुत बहुत पसंद आई. ठीक है, एंड सेकंड चीज मैंने अपने ब्रदर को यूज करवा के देखी. मैं क्या, मुझे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है स्किन की, बट मैं अपने ब्रदर को यूज करके दिखाती हूँ, क्योंकि देखती हूँ कि उसको जो प्रॉब्लम है क्या वो सॉल्व हो सकती है, क्या इन प्रोडक्ट से वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है. अगर हो गई तो मुझे सोचना पड़ेगा कि यार अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो बिजनेस भी अच्छा हो सकता है. ठीक है, तो मैंने उनको यूज करवाए प्रोडक्ट्स एंड उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो गए. ठीक है, अब प्रॉब्लम में जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें उनको टाइम लगता है. ठीक है, मतलब अगर हमें रिजल्ट्स चाहिए उनमें टाइम लगता है, बट उनको 15 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो गए थे, जो कि उन्हें दवाइयों से, मेडिसिन से, किसी डॉक्टर से नहीं दिख रहे थे. ठीक है, तो वहां से मेरा एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ. मुझे लगा कि यार इनसे फायदा हो रहा है. अब मैं क्या करती हूँ, अपनी मदर को यूज करवा के देखती हूँ. मेरी मदर को 11 ईयर्स से माइग्रेन की, सर्वाइकल की, बॉडी पेन, बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी. ठीक है, मैं अपनी बात करूं, मुझे इस बिजनेस से सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज मिली है, मतलब
बहुत अच्छी चीज जो मिली है मुझे इस बिजनेस से, वो मिली है मेरी मदर की हेल्थ। मेरी मदर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, उनको ऐसा नहीं होता था कि एक भी दिन उन्होंने दवाइयों के बिना निकाला, और उन्होंने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था पूरी ट्राई सिटी में कि हाँ ये डॉक्टर है और इसके पास मम्मा नहीं गए। एवरी डॉक्टर, हम मेरे मम्मा हर डॉक्टर के पास चले गए थे, बट उन्हें कोई आराम ही नहीं आ रहा था, दवाइयां भी असर करना बंद हो गई थी। बट मैंने क्या किया, मैंने बोला मम्मा आप ये चीजें यूज करके देखो, जतिन के आराम हो गया है, थोड़ा बहुत उसको आराम दिखना स्टार्ट हो गया है, तो आपको भी आराम हो सकता है। और आप मानोगे नहीं, मम्मा ने बोला कि चलो देखते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं आराम होगा क्योंकि इतने बड़े बड़े डॉक्टर से आराम नहीं हुआ, तो इनसे क्या आराम हो जाएगा, मम्मा की ये वर्डिंग्स थी। ठीक है, बट जब मैंने यूज करवाया मम्मा को 15 डेज के अंदर अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। 15 डेज के अंदर अंदर मम्मा ने एक एलोवेरा जेल की बॉटल खत्म कर दी थी। ठीक है, तो उनको लगा कि हाँ ये प्रोडक्ट सच्चे हैं, मुझे इनसे आराम हो रहा है। तब मेरे दिमाग में एक चीज आई, यार अब तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है इस बिजनेस में, ऐसा क्या इतनी पावर है इस बिजनेस में कि यार मेरी मम्मा को आराम होने लग गया है। ठीक है, एंड इस टाइम पे मैं अगर आपको बताऊं, मेरी मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मम्मा एक मेडिसिन नहीं लेती दिन की, वो सिर्फ रेगुलरली एलोवेरा यूज कर रहे हैं, आर्टिक सी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। व्हाई वी ऑल नीड हेल्थ। अब हेल्थ एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास करोड़ों रुपए है, आपके पास लाखों रुपए है, मैटर नहीं करता अगर आपके पास हेल्थ नहीं है। ठीक है, अब ऐसा कोई इंसान जिसके पास बहुत मतलब शोहरत है बट उसके पास हेल्थ ही नहीं है, वो बैठ उसको या तो डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है, वो घर पे बीमार है, क्या वो एंजॉय कर पाएगा अपनी लाइफ? बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। क्यों? तभी हम बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। पैसे कमाने का भी तभी फायदा होता है, और कमा भी हम तभी पाते हैं जब हम हेल्दी रहते हैं। जब अगर जान है तो ऑब्वियसली सब कुछ है, वरना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें हेल्थ की क्यों जरूरत है, आप सबको पता है। आज के टाइम पे भी, पहले वाले टाइम पे भी, हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जो कि एवरग्रीन है। एवरग्रीन सेक्टर्स कौन से आज के टाइम पे, अगर मैं बताऊं तो आपको, फूड सेक्टर जो है, फूड सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कभी बंद नहीं हो सकता। एजुकेशन सेक्टर ऐसा सेक्टर है, लोग पढ़ना बंद नहीं कर सकते, लोग खाना बंद नहीं कर सकते। उसी तरीके से लोग हेल्थ के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते, लोग हेल्दी रहना बंद नहीं कर सकते। 100 लोगों को अगर आप पूछोगे कि आप मुझे एक चीज बताइए कि आप बीमार है या नहीं है, 100 लोगों में से ऐसे, चलो मैं मान लेती हूँ कि 10 लोग 20 लोग आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि हाँ मैं बीमार हूं। बट अगर 100 लोगों से आप ये चीज पूछोगे कि क्या आप हेल्दी रहना चाहते हो, क्या आप चाहते हो बीमार ना पड़े हम, तो ऑब्वियसली 100 के 100 लोग कहेंगे कि हाँ हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे, हम बीमार नहीं पड़ना चाहते। तो हेल्थ सेक्टर हमारा एक ऐसा सेक्टर है। अब यहाँ पे मैंने बताइए 2 इंडस्ट्रीज हमारी कौन सी है। फर्स्ट इज सिकनेस इंडस्ट्री, सेकेंड इज वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री में कौन सी चीजें आती हैं? सिकनेस इंडस्ट्री में हम आते हैं हमारे डॉक्टर्स, मेडिसिन, ये सब आते हैं। ठीक है, और वेलनेस इंडस्ट्री में क्या आती है? जिम्स आती हैं, स्पा आती है, न्यूट्रास्यूटिकल्स आती हैं। ठीक है, तो योगा आती है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती हैं वेलनेस, जो हमें हेल्दी रखती हैं डेली बेसिस पे, वो क्या आती है हमारी वेलनेस इंडस्ट्री में। और हम किस चीज में डील कर रहे हैं? फॉरएवर लिविंग किस चीज में डील कर रही है? वेलनेस इंडस्ट्री में डील कर रही है। कुछ लोग वो सोचते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम मेडिसिन बना रहे हैं, हम न्यूट्रिशन बना रहे हैं। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कोई मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन क्या करती हैं? मेडिसिन आपके जो दर्द है उसको थोड़ी देर के लिए दबा के रख देती है, बट जो न्यूट्रिशन होता है, जो आपकी खुराक होती है, वो आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी रूट कॉज तक जाती है और उसको खत्म करती है। एंड उसमें टाइम लगता है, वो सब चीजें चलो मैं आपके आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, अब सिकनेस और वेलनेस, अब आप मुझे एक चलो, दिस इज नॉट आई कैन नॉट चैट इन दिस लाइव सेशन, बट फिर भी अगर मैं किसी से भी एक क्वेश्चन पूछूं कि यार आप मुझे बताओ, अगर किसी के स्पेक्स लगे, ठीक है, स्पेक्स लगे हैं किसी के, अगर 5 साल पहले उनको क्या किस चीज की जरूरत थी? उन स्पेक्स की जरूरत थी या फिर विटामिन ए की जरूरत थी जिनसे उनकी आईज ठीक रह सकती हैं? ऑब्वियसली उनको विटामिन ए की जरूरत थी। विटामिन ए किस चीज से मिलता है? विटामिन ए गाजर से मिलता है।
ठीक है। हमें बहुत सारे विटामिन जो मिलते हैं वो हमारी जो हम फूड खाते हैं, जो हम पीते हैं, उन चीजों से मिलता है। बट आपको पता है आज के टाइम पे अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज के टाइम पे हमारा खाना खराब हो रहा है, हम जो भी चीजें पी रहे हैं वो खराब हो रही है। आज के टाइम पे एक्वागार्ड के बिना कोई भी घर नहीं रह सकता, ठीक है। तो सिमिलरली अभी मैं क्या बता रही थी आपको कि ऑब्वियसली उसको विटामिन ए की जरूरत थी, ना कि दवाइयों की जरूरत थी। तो अभी आज के टाइम पे अगर मैं बताऊं तो सब किस स्टेज पे है? प्री इलनेस की स्टेज पे है कि हाँ उन सबको किस चीज की जरूरत है? वेलनेस की जरूरत है उनको। और 80% ऐसे लोग हैं हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में, जो कि इस स्टेज में आते हैं। तो हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है, हमारा जो हेल्थ सेक्टर की टारगेटेड ऑडियंस है, वो बहुत ही ज्यादा है। अगर ऑब्वियसली कोई डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? ऑब्वियसली अगर उन्हें मेडिसिन खानी पड़े, दर्द होता है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर कोई हेल्दी इंसान है, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो डॉक्टर के पास तो नहीं जाएगा। बट अगर कोई हेल्दी इंसान है, वो चाहेगा कि मैं हेल्दी रहूं, मैं हमेशा हेल्दी रहूं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट इन एनी बिजनेस। अब प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट इज अ बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। मैंने ये शर्ट पहनी है, इट इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ, दिस इज अ प्रोडक्ट। अगर आप भी, आप क्या हो? आप एक प्रोडक्ट हो। आप फोन यूज कर रहे हो, दैट इज अ प्रोडक्ट। आप कुछ भी चीज, आप खाना भी खा रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। आपने क्या किया है? आप उन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो, आप उनके नेटवर्क का पार्ट हो जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो। अब प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट इज द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोई बिजनेस कैसे चलेगा? मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स वाला बोल दे कि भाई मैं तो बर्गर ही नहीं बेचूंगा, बर्गर होंगे नहीं मेरे शोरूम में, तो ऑब्वियसली कैसे चलेगा बिजनेस? और ऐसे कोई बिजनेस नहीं होता जिसमें प्रोडक्ट नहीं होता, जेन्युइन नहीं होता बेसिकली कोई भी बिजनेस अगर उसमें प्रोडक्ट नहीं है तो वो सिंपली एक स्कैम है। आपको एक जेन्युइन बिजनेस की तलाश करनी है, आपको इस जेन्युइन बिजनेस को पहचानना है, तो उसकी जेन्युइन पहचान क्या होती है? कि एक प्रोडक्ट होता है एंड वो प्रोडक्ट कुछ वैल्यू ऐड कर रहा होता है लोगों की लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे हमारे किस चीज के प्रोडक्ट्स है? हेल्थ के प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है। सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नेसेसरी इन एवरी बिजनेस। सिमिलर मैंने आपको जैसे बताया कि अगर किसी चीज की सेल्स ही नहीं होगी, अगर मैं ये खरीदती नहीं शर्ट, तो ऑब्वियसली अगर आप लोग नहीं खरीदते कपड़े तो कपड़ों वालों का बिजनेस नहीं चलेगा। सिंपल है, ठीक है। अगर सेल्स करनी है हमें तभी हमारा बिजनेस चलेगा। बिजनेस का जो पार्ट है वो है सेल्स, ठीक है। अगर सेल्स नहीं होगी, वो मैटर करता है वो किस तरीके से हो रही है, ठीक है। हमें किस तरीके से करनी है वो मैटर करता है। हमें इस बिजनेस में, मैं आपको पहली चीज बता देती हूँ, हमें इस बिजनेस में सेल्स करनी है, बट हमें एक सेल्समैन की तरह सेल्स नहीं करनी है, ठीक है। हमें इस बिजनेस में सेल्स करनी है बट एक सेल्समैन की तरह नहीं करनी है। एक डिफरेंस होता है कन्विंसिंग में, घर घर जाके बेचने में, और एक बिजनेस रन करने में, ठीक है। वो सब चीजें आपको आगे पता चलेंगी कि कैसे करनी है। यूनिक प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू नो कॉम्पिटिशन। आई कैन प्राउडली से दैट। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए एंड आई लव द प्रोडक्ट्स। नेक्टर इज माई फेवरेट, एलोवेरा जेली इज माई फेवरेट। हर प्रोडक्ट क्या है, इन्होंने ऐसी चीजें मतलब लाई है मेरी लाइफ में, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस। मैंने आपको अपनी मदर का एग्जांपल दिया, अपने ब्रदर का एग्जांपल दिया। फादर मेरे रेगुलरली प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, मैं यूज कर रही हूँ। मार्वेलस प्रोडक्ट्स, कंपटीशन नहीं है। अब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज बन रही है मार्केट में, सपोज मोबाइल फोन्स का बिजनेस है, ठीक है। अब वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, एप्पल है, वन प्लस है, ठीक है। अब एप्पल का कोई कंपटीशन क्यों नहीं है? क्योंकि वो यूनिक है, ठीक है। वो उसकी क्वालिटी किसी से मैच नहीं करती है, मैच कर ही नहीं सकती, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर किसी भी, एक चीज होती है गुड, दूसरी चीज होती है बेटर, तीसरी चीज होती है बेस्ट, और फोर्थ आती है यूनिक। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो आपका कोई कंपटीशन ही नहीं कर सकता। और आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स यूनिक है, पेटेंटेड है, वो भी आपको आगे पता चलेंगे। उसके बाद पॉइंट आता है नीड फुलफिल्ड और प्रॉब्लम सॉल्व इज इक्वल टू सेल्स डन। बिजनेस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट्स होते क्यों है हमारे बिजनेस में? क्यों अगर मार्केट में किसी चीज की नीड है, ठीक है, और हम उस नीड को फुलफिल कर रहे हैं,
तो क्या हो जाता है, सेल्स डन हो जाती है, हमारा बिजनेस डन हो जाता है, हमारा प्रॉफिट हो जाता है, और हर बिजनेस इसी तरीके से चलता है। सेकंड चीज, अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एंड उसकी हेल्प कर रहे हो और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो क्या हो जाती है, आपकी सेल्स डन हो जाती है। आप एजुकेशन ले रहे हो, अगर आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको पे कर रहे हो, ठीक है, तो उनका क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। और हर चीज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ इसी तरीके से चलता है। हु आर वी, अब फॉरएवर डील किस चीज में करती है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा हेल्थ प्रोडक्ट्स। अब 85% ऑफ द मार्केट कवर करती है एलोवेरा की फॉरएवर लिविंग। आप सोच सकते हो, अगर 100 बॉटल्स है एलोवेरा की पूरे वर्ल्ड में, तो 85 किसकी है, फॉरएवर लिविंग की है। तो आप खुद सोच सकते हो कि यार 168 कंट्रीज में जो ब्रांड वर्क कर रहा है पिछले 43 ईयर्स से 85% मार्केट के साथ, तो उसका बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग होगा, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी स्ट्रांग होगी, ठीक है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बी हनी प्रोडक्ट्स। अब 65% जो हमारी हनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वो क्या है, फॉरएवर बी हनी की है, ठीक है। अगर 100 बॉटल्स हनी की बिक रही हैं, तो उसमें से 65 क्या है, 65 फॉरएवर बी हनी की बिक रही है। अब आपको भी पता है, आप सर्च करोगे गूगल पे, जो न्यू पर्सन हैं उनके लिए ये चीज आप सर्च कर सकते हो, बेस्ट बी हनी इन द वर्ल्ड, आपको दिख जाएगा रिजल्ट। बेस्ट एलोवेरा जेल इन द वर्ल्ड, आपको दिख जाएगा रिजल्ट, ठीक है। बोलने की जरूरत नहीं होती, हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट कितने ज्यादा अच्छे हैं। आप पूछ सकते हो अपने जो भी अपलाइंस हैं, वो आपको रिजल्ट्स भी दिखा सकते हैं, बाकी मैं आपको लास्ट में रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। हाउ एलोवेरा वर्क्स। अब एलो होता क्या है, बेसिकली एक प्लांट है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। एलो क्या करता है, आपका 5 स्टेजेस में वर्क करता है। फर्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन। अब क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना खा रहे हैं हम, हमारे खाने में टॉक्सिन्स है, हमारे मतलब बहुत कुछ मिला हुआ है। आपको भी पता है कि आज के टाइम पे कुछ भी चीज प्योर नहीं है, चाहे आप कुछ भी चीज खा लो। आप दूध भी पी रहे हो, उसमें भी कुछ ना कुछ मिला हुआ है। आप पानी भी पी रहे हो, उसमें भी, मतलब आपको पानी से तो ऑब्वियसली अगर आप एक्वागार्ड यूज कर रहे हो, वो तो सभी करते हैं, वहां से आपको मिनरल्स तो मिल ही नहीं रहे, क्योंकि वो सारी चीजें, जो सारे मिनरल्स होते हैं, वो छान देता है एक्वागार्ड, ठीक है। तो आपको जो न्यूट्रिशन है वो तो मतलब मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में मिल रहा है, ठीक है। तो अब वो जो न्यूट्रिशन है वो मिलेगा कैसे। एंड सेकेंड चीज, मैं आपको थोड़ा सा एलो कैसे वर्क करता है, एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर कैसे वर्क करता है, मैं वो चीज बताऊंगी आपको। हमारी 2 इंटेस्टाइन्स होती है, फर्स्ट इज लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, सेकेंड इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट आर कॉल्ड विलाई। विलाई क्या करते हैं, अब हम जो भी खाना खाते हैं उनमें क्या, वो कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होता है, वो विलाइज में जाके एब्जॉर्ब होता है, यहाँ, ठीक है। अब इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में वो खाना एब्जॉर्ब होता है। अब वो जो न्यूट्रिशन है जो हमें मिल रहा है खाने से, वो एब्जॉर्ब कैसे होगा, जब यहाँ पे टॉक्सिन्स जमा होंगे, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो उनके टॉक्सिन्स जो जमा हो रहे हैं, और इतने सालों से, क्या आपको लगता है कि वो एब्जॉर्ब हो पाएंगे। तभी क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लग जाते हैं, किसी की ग्रोथ नहीं हो पाती है अच्छे से, ठीक है। बीमारियां क्यों होती है, बीमारियों की जड़ क्या होती है, हमारा पेट। अगर हमारा पेट ही साफ नहीं होगा, हमारे पेट में टॉक्सिन्स होंगे, तो हमारी बॉडी कैसे ग्रो कर पाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, वो डिटॉक्सिफाई करता है, एक लिग्निन एंड सैपोनिन प्रॉपर्टी होती है उससे। मैं ज्यादा लंबे में नहीं जाऊंगी, इसमें बहुत ज्यादा वो टाइम लग जाएगा लिग्निन एंड सैपोनिन समझाने में, बट लिग्निन एंड सैपोनिन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करती है, मैं वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये जो टॉक्सिन्स है उनको डिटॉक्सिफाई करती है, इनको बाहर निकालती है, ठीक है। एलोवेरा फर्स्ट जो काम करता है वो करता है डिटॉक्सिफिकेशन का। अगर आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी तो आपको न्यूट्रिशन अच्छे से लगेगा। सेकंड चीज न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन की जो एब्जॉर्प्शन है वो 3 टाइम्स बढ़ा देता है एलोवेरा। अगर आप कोई भी न्यूट्रिशन खा रहे हो तो आपको एलोवेरा लेना मस्ट है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी तभी आपको वो न्यूट्रिशन लगेगा, ठीक है। अब न्यूट्रिशन अब अगर लग रहा है आपकी बॉडी में 3 टाइम्स ज्यादा तरीके से लग रहा है, ठीक है, आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, वो अच्छे से लग रहा है, तो आपकी बॉडी भी ग्रो हो रही है। अब
उसके बाद आ जाती है हमारी इम्यूनिटी। अगर हमारी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन लग रहा है तो ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी जो होगी वो भी स्ट्रांग होगी और हमें कोई बीमारी लगेगी ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा मोटिव क्या है कहने का कि अगर हम इलनेस की तरफ नहीं जाना चाहते तो हमें अपनी वेलनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। अब आप सोचते हो कि यार बहुत कुछ लोग सोचते हैं कि यार महंगे हैं प्रोडक्ट्स, मैं क्यों लूं ये प्रोडक्ट्स, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर बिजनेस, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट्स यूज करोगे ही करोगे। मेरा रेस्टोरेंट है और मैं किसी के और रेस्टोरेंट में खाने जा रही हूँ तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी लुकिंग नाइस। ठीक है, अगर मैं किसी और के रेस्टोरेंट में खाने जाऊंगी और मेरा खुद का रेस्टोरेंट है तो ऑब्वियसली लोग तो यही समझेंगे ना कि उसका रेस्टोरेंट में तो कुछ अच्छा मिलता ही नहीं होगा, तभी वो दूसरे के रेस्टोरेंट में खाने जा रही है। तो सिंपली अपने प्रोडक्ट्स तो यूज कर नहीं कर रहे हैं। अगर आप 100% यूजर हो अपने प्रोडक्ट्स के तो आप अच्छे से प्रमोट भी कर सकते हो और आपका बिजनेस भी अच्छे से ग्रो हो सकता है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या आ जाती है कि आपके आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें इतनी ज्यादा क्वालिटी है, इतनी ज्यादा क्वालिटी है, रिजल्ट ओरिएंटेड है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो तभी अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, ठीक है, कुछ भी रेट का मिल रहा है, बट आपका जो प्रोडक्ट है उस वो रिजल्ट भी देगा आपको और आपके बॉडी में अच्छे से वर्क करेगा, आपको हेल्थ प्रोवाइड करेगा, तो ऑब्वियसली व्हाई वुड आई नॉट यूज माय प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको अगर अपने प्रोडक्ट पे, अपने बिजनेस पे ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट बनाना है, तो आपको प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली अगर मैं वही एग्जांपल आ जाता है कि अगर मैं ही यूज नहीं करूंगी तो मैं रिकमेंड कैसे कर पाऊंगी, मैं किसी को क्यों प्रमोट करूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो। ठीक है, फिफ्थ आ जाता है एंटी एजिंग। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स है। अब कुछ लोग क्या होता है, अब एप्पल है, एप्पल क्या हो जाती है अगर हम उसको काट के रख दें तो वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज करने लग जाती है। उसी तरीके से हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन क्या करती है, हमारी एज बढ़ते बढ़ते ऑक्सीडाइज होने लग जाती है, तभी हमारे फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा हमारी थर्ड लेयर की स्किन तक काम करता है। ठीक है, स्किन की 3 लेयर्स होती है तो हमारी थर्ड लेयर तक काम करता है एलोवेरा। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे स्किन के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम अपने फेस पे लगाते हैं, बॉडी पे लगाते हैं, वो हमारे सिर्फ फर्स्ट लेयर तक काम करते हैं, बट जो एलोवेरा क्या काम करता है, एलोवेरा थर्ड लेयर तक काम करता है। वाई FLP प्रोडक्ट्स आर यूनिक। मैंने आपको बताया कि यूनिक है हमारे प्रोडक्ट्स, बेस्ट तो है ही है बट यूनिक है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मैच नहीं कर सकता क्वालिटी को। क्यों? क्योंकि वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड से आप क्या समझते हो कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं करती फॉरएवर, वो खुद से मैन्युफैक्चर करती है, वो खुद से आप तक चीजें पहुंचाती है, प्रोडक्ट्स पहुंचाती है। तो क्वालिटी यहाँ पे कितनी ज्यादा मेंटेन होती है, आप सोचो 168 कंट्रीज में पहुंचाना खुद से प्रोडक्ट्स, खुद से मैन्युफैक्चर करना, खुद से पहुंचाना। तो ये चीजें आपको इन चीजों से पता चलता है कि यार ब्रांड का जो लेवल है वो कितना हाई है। ठीक है, कुछ ही वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड्स होते हैं। अब आपने ये भी सोचा होगा कि यार कभी एड नहीं दिखाई जाती फॉरएवर लिविंग की, क्यों नहीं दिखाई जाती? वो इसी वजह से नहीं दिखाई जाती क्योंकि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करती फॉरएवर अपने प्रोडक्ट्स की। अब किन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है? नवरत्न तेल को, फेयर एंड लवली को। अब आपको लगता है कि जो एक्ट्रेसेस फेयर एंड लवली की एड्स देती है वो करती होंगी यूज फेयर एंड लवली? ऑब्वियसली नहीं करती होंगी। क्यों? आपको भी पता है कि आपने आपने भी यूज, किसी ना किसी ने अगर यूज करके देखी हो, आपको भी पता है कि नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। 10 रुपए की कोई चीज है, मार्केट में आपको 100 रुपए की, 200 रुपए की मिल रही है, कैसे यूज कर सकता है कोई इतना बड़ा स्टार? और उनकी स्किन इतनी अच्छी होती है, आपको पता है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो फेक एडवर्टाइजमेंट करते हैं क्योंकि उनको तो उनसे पैसा मिल रहा है ना। और वहां से उनको पैसा मिल रहा है तो वो क्यों ना करे एडवर्टाइजमेंट। अगर शाहरुख खान एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, अगर कैटरीना कैफ एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, अगर अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, तो हमें क्या करनी है? हमें भी तो एडवर्टाइजमेंट्स ही करनी है, हमें भी तो प्रमोशन ही करनी है। वी डोंट हैव टू कन्विंस एनीवन, वी हैव टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सेकेंड चीज क्या आ जाती है, फोकस ऑन द नीड ऑफ द मार्केट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्यों है इंपॉर्टेंट? आपको भी पता है, अगर आज के टाइम पे अगर आप खोल के बैठ जाओ, दुकान खोल के बैठ जाओ किसी भी चीज की, सपोज मोबाइल की शॉप खोल के बैठ जाते हैं,
आपको क्या लगता है कितना कंपटीशन है आज के टाइम पे? आपकी जो नई, आपको रिस्क भी होगा उसमें, आपको पता है चलेगी नहीं चलेगी, नहीं पता आपको, ठीक है। तो आज के टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि यार हमारी कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, हमारी कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम में चलेगा ही चलेगा। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस चीज पे फोकस करते हैं? हेल्थ पे भी फोकस करते हैं, न्यूट्रिशन पे, स्किन केयर पे भी फोकस करते हैं, पर्सनल केयर पे भी फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, ये सब चीजों पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे और आने वाले टाइम पे सबको इसकी जरूरत पड़ेगी। बेशक कुछ लोग बोलते थे पुराने वाले टाइम में, आपको भी पता है कि पानी थोड़ी ना बिकता है, इंडिया में थोड़ी ना पानी बिकेगा। ऐसा देश जिसमें इतना, मतलब इंडिया को ऐसा देश माना जाता है जहाँ पे पानी की कमी कभी नहीं हो सकती, बट फिर भी आज के टाइम पे बिस्लरी बिक रही है, किनले बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्योंकि उनको पता था, जिन लोगों ने उसको बनाया उनको पता था कि यार आने वाले टाइम में लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि चीजें क्या हो रही है, पोल्यूटेड हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। थर्ड चीज क्या जाती है? पेटेंटेड। मैंने आपको बताया पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, और आपको पता है, आप सर्च कर रहे हो गूगल पे, एक पेटेंट को बनाने में कितना पैसा लगता है। हर प्रोडक्ट जो है फॉरएवर का, दैट इज पेटेंटेड, कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी नहीं कर सकता, ऑब्वियसली कोई कंपटीशन नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड, अब मैं इस पे बात करूंगी, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इस पे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि यार अब आपका एलोवेरा, फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा एक साइड, ठीक है, दूसरी साइड क्या है? बाबा रामदेव का एलोवेरा। मैं आपका एलोवेरा क्यों लूं? आपका 1451 का एलोवेरा है, वहां पे 200 रुपए का मुझे एलोवेरा मिल रहा है मार्केट में, मैं क्यों लूं? ठीक है। आप मुझे ये चीज बताना कि अगर आप एक ऐसी चीज ले रहे हो मार्केट से, कोई भी चीज ले रहे हो, सपोज आप एक शर्ट ले रहे हो, एक जारा की शर्ट आपको वही 1000 की, 2000 की, 3000 की मिलेगी, वही आपको रेडी मार्केट में पता नहीं 200 रुपए की, 300 रुपए की, 400 रुपए की मिल जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है, वहां पे स्टफ का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे रिजल्ट ओरिएंटेड है। 100 एलोवेरा की बाबा रामदेव जी की बोतल ले लो, और आप एक एलोवेरा की बोतल ले लो, मैंने यूज की है, मेरे घर पे यूज हुई है, मेरे को इतना विश्वास, मैं इतनी विश्वास के साथ कह सकती हूँ ये चीज कि कोई भी कंपटीशन नहीं है। एक एलोवेरा जेल की जिसने बॉटल यूज कर ली, वो दोबारा दोबारा यूज करेगा। मेरी मम्मा रह नहीं सकती एलोवेरा जेल की बोतल के बिना, बिल्कुल भी नहीं रह सकती, ठीक है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड है प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है। अब ये कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमने 15 दिन यूज किया, 10 दिन यूज किया मैम, रिजल्ट तो आया नहीं, आपने बोला तो रिजल्ट ओरिएंटेड है। बट आपको भी पता है, अगर किसी को कितने सालों से, 7-8 सालों से बीमारी है, 2 सालों से बीमारी है, 3 सालों से बीमारी है, तो ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशन है, टाइम लगेगा। आप यूज करो, 3-4 महीने तक रेगुलर यूज करो, आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। नो फेक एडवर्टाइजमेंट, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। कोई अगर प्रोडक्ट में दम है ना, उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेम्बोर्गिनी है, लेम्बोर्गिनी की कभी आपने ऐड नहीं देखी होगी, फरारी की कभी आपने ऐड नहीं देखी होगी, ठीक है। रोल्स रॉयस की कभी आपने ऐड नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट की, फेक एडवर्टाइजमेंट की, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में इतना दम है। तो सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं, जो प्रोडक्ट्स एफएलपी के हैं, फॉरएवर के भी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स में ही इतना दम है, ठीक है। अब कोल्ड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस, अब एलोवेरा हमारा किस तरीके से प्रिपेयर होता है? कोल्ड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर होता है, ठीक है। अब कुछ लोग जो इंडिया में एलोवेरा बन रहा है वो कैसे बनता है? गरम करके उसको, ठीक है, उसको पहले तो लीव्स काट के, मतलब गरम करके उसको बनाया जाता है। अगर गरम ही कर देते हैं उसको, तो ऑब्वियसली उसमें तो सारे न्यूट्रिशन ही गए। तो जो सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स थे, जो उसमें सारे विटामिन थे, वो तो चले गए। तो वो कैसे हमें वो क्वालिटी प्रोवाइड कर पाएगा जो हमें चाहिए? तो सिंपली क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस की जाती है, एंड दैट इज पेटेंटेड। जो कोल्ड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है, दैट इज पेटेंटेड बाय फॉरएवर। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इसके थ्रू ही बनते हैं। फोकस ऑन द क्वालिटी, मैंने आपको बता दिया,
क्वालिटी पे फोकस करते हैं, और ऐसा नहीं है। अब देखो, अगर टूथ जेल आप यूज कर रहे हो, आप एलोवेरा यूज कर रहे हो, दे आर इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। कंसंट्रेटेड फॉर्म क्या मतलब, अगर आप उसमें पानी की मात्रा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, आपने पढ़ा होगा एलोवेरा जेल की बॉटल के ऊपर 99.7% एलो एंड 0.3% स्टेबलाइजर्स, तो उसमें पानी की मात्रा तो बिल्कुल नहीं है, और सिंपली वो आपकी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। तो उनकी आपको क्वांटिटी भी, अगर आप टूथ जेल की, नॉर्मल कोलगेट की आप इतनी क्वांटिटी लेते हो ना, तो आपको सिर्फ एक पिंच लेना है टूथ जेल का, ब्राइट टूथ जेल का। तो ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, और वो उसी तरीके से एक्ट करते हैं, उसी तरीके से रिजल्ट्स भी देते हैं। ठीक है। रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल सील्स, बहुत सारी रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल सील्स मिली हुई है, आपको भी पता है 168 कंट्रीज में, एक कंट्री में अप्रूव होना ओके ठीक है, बट 168 कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज जो होती हैं, दुबई जैसी कंट्रीज, जापान जैसी कंट्रीज, जापान की तो जो ड्रिंक है जो हम बहुत ज्यादा पी जाती है वहां पे, दैट इज एलोवेरा जेल। ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज में अप्रूव होना प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा मैटर करती है ये चीज। तो आप सोचो कि आप कितने अच्छे, कितने बेस्ट ब्रांड के साथ जुड़े हुए हो। ठीक है। व्हाट वी डील इन, हम डील किस चीज में करते हैं, न्यूट्रिशन में डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंक्स, ड्रिंक्स आ जाती है हमारी, 3 ड्रिंक्स है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कौन सी है। सेकंड है बी हाइव प्रोडक्ट्स, थर्ड है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, फोर्थ है स्किन केयर प्रोडक्ट्स, एंड फिफ्थ इज पर्सनल केयर। ठीक है। अब हम इन सब चीजों में डील करते हैं। ठीक है। और आपको भी पता है आपको इन सब चीजों की जरूरत है घर पे, आप पर्सनल केयर ऑलरेडी यूज कर रहे हो। ठीक है। आप किसी और ब्रांड का यूज कर रहे हो, क्यों ना आप अपने ब्रांड का यूज करो। अपने ब्रांड का आपको पता है आप अच्छा भी होगा, एंड सेकंड चीज आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। स्किन केयर भी आप हर कोई यूज करता है, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सब यूज करते हैं। न्यूट्रिशन भी, न्यूट्रिशन आपको मिल नहीं रहा है यार, किसी भी चीज से नहीं मिल रहा, तो आपको यूज तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन लेना ही पड़ेगा। या तो आप डॉक्टर के 1 लाख रुपए लेके चले जाओ, डॉक्टर पे पैसे लगा दो, वरना आप अपनी अपनी वेलनेस पे ध्यान दे लो, अभी 3-4 हजार लगा के अपनी वेलनेस पे ध्यान दे लो। ठीक है। ये चीज है। बाकी बी हनी, हनी आप यूज करते हो, हनी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। एलोवेरा ड्रिंक्स, 3 एलोवेरा ड्रिंक्स है। जो मेन पर्पस है एलोवेरा ड्रिंक्स का, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी को भी कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो, या आप लोग जो भी न्यू कस्टमर्स हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो ना, तो आपको एक ना एक ड्रिंक जरूर यूज करनी चाहिए साथ में, अगर आप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो तो। ठीक है। तो फर्स्ट ड्रिंक इज एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बारे में मैंने आपको बताया बहुत कुछ। 99.7% एलो, 0.3% स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर्स है वो, और कुछ नहीं है। फर्टिलाइजर्स या फिर मतलब और जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो नहीं है। ठीक है। स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं उसको, क्योंकि एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा हवा के साथ ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, बट जो स्टेबलाइजर्स होते हैं वो उसको अच्छे ढंग से रखते हैं, वो ठीक रखते हैं उसको। 90.7% एलो, 9.3% क्रैनबेरीज एंड एप्पल, एलोबेरी नेक्टर। मेरा फेवरेट जो प्रोडक्ट है इन तीनों में से, दैट इज एलोबेरी नेक्टर। ठीक है। एलोबेरी नेक्टर के बहुत सारे और भी फायदे हैं, वो मैंने आपको आगे बताने हैं। 80.4% एलो, 19.6% पीचेस। हमारी जो पीचेस वाली ड्रिंक है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है। पीचेस हमारी आइज के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो जिनको भी आइज के रिलेटेड दिक्कत है, जो चाहता है अपनी आइज ठीक रखे, सब जाते हैं। फिर वही बात आ जाती है, सब अच्छा रहना चाहते हैं, अच्छा दिखना भी चाहते हैं, अच्छा फील भी करना चाहते हैं, और हेल्दी भी दिखना चाहते हैं। ठीक है। तो आपको चीजें आप यूज करोगे, आप न्यूट्रिशन यूज करोगे, तभी आप हेल्दी फील कर पाओगे। मैं कुछ ही प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करूंगी, मैं सारे प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि बहुत लंबी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो 3 ड्रिंक्स में जो मेरा फेवरेट है, दैट इज एलोबेरी नेक्टर। इस प्रोडक्ट के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, बट थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बताऊंगी। एलोवेरा का कंटेंट इसमें ऑलरेडी है, बट इसमें और क्या चीजें हैं साथ में है क्रैनबेरीज एंड एप्पल्स। क्रैनबेरीज हमारी जो यूरिनरी हेल्थ होती है उसको बहुत अच्छा रखती है। गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली बोलूंगी, हर गर्ल को यूज करना चाहिए। ठीक है। बॉयज को जो पसंद आता है वो करे, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं है कि स्पेशली ये गर्ल्स के लिए बना है। एंड इस पे एक बहुत अच्छा ऑफर भी चला हुआ है। ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आई थिंक 2 एलोबेरी नेक्टर्स पे 1 एलोवेरा जेल फ्री मिल रहा है।
ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यूज करनी ही करनी चाहिए ड्रिंक। इसका टैंगी सा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, ठीक है। बेस्ट फॉर स्किन, मैंने आपको बताया एलोवेरा हमारी थर्ड लेयर तक काम करता है। अगर किसी को स्किन की इशू है ना, ये यूज कर लो, साथ में एलोवेरा जेली, प्रोपोलिस स्क्रब यूज कर लो, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बट रेगुलरली यूज करना है, कंसिस्टेंटली यूज करना है, ठीक है। सपोर्ट्स हेल्दी डाइजेशन, डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एलोवेरा भी, एलोवेरी नेक्टर भी एंड पीचेस भी, ठीक है। डाइजेशन अगर हमारा सिस्टम सही रहेगा तो ऑब्वियसली हमारा जो बॉडी है, जो हमारे अदर ऑर्गन्स है, ठीक है, वो भी सही रहेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम आती कहाँ से है, प्रॉब्लम ऑलवेज हमारे जो पेट से आती है, ठीक है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा तो ऑलरेडी सारे सिस्टम सही रहेंगे। क्रैनबेरीज सपोर्ट यूरिनरी हेल्थ, मैंने आपको बताया क्रैनबेरीज बहुत अच्छा सोर्स है यूरिनरी हेल्थ के लिए। बेस्ट डाइट फॉर आवर लिवर एंड किडनी, जिनको लिवर अपना अच्छा रखना है, मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ये चीजें आप इन चीजों इस प्रॉब्लम के लिए दे सकते हो, बट हम डॉक्टर्स नहीं है और ये मेडिसिन नहीं है, तो आपको इन चीजों को एज ए न्यूट्रिशन यूज करना पड़ेगा। एज ए न्यूट्रिशन यूज करोगे तो आप बीमार पड़ोगे ही नहीं, ठीक है। बट किसी को ऑलरेडी अगर कोई इशू है तो वो जरूर कंसल्ट करें अपने अपलाइन से, ठीक है, कि कौन से प्रोडक्ट्स उनको लेने चाहिए। बेस्ट डाइट फॉर आवर लिवर एंड किडनी, ये हमारे लिवर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है ड्रिंक, ठीक है। जो लोग मतलब ड्रिंक कर करके बहुत ज्यादा लिवर खराब हो जाता है जिनका, या फिर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से लिवर एंड किडनी खराब हो जाती है, तो उनको जरूर यूज करना चाहिए नेक्टर। साथ में C+ एंड रॉयल जेली भी यूज करनी चाहिए। वर्क्स वंडर्स इन द नर्वस हेल्थ इश्यूज, ये मैंने खुद देखे हैं, एलोवेरा एंड एलोबेरी नेक्टर एंड पीचेस के, ठीक है। मेरी मम्मा को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया, तो उन्होंने पहले तो ऑल्टरनेटिवली क्या किया, एलोवेरा जेल और एलोबेरी नेक्टर यूज किया, फिर वो एलोवेरा जेल रेगुलरली यूज कर रहे थे, ठीक है। तो नर्वस जो हेल्थ होती है हमारी, वो हम बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऑब्वियसली हमारी ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। किसी को भी अगर जैसे ये फील होता है कि हाँ गंदा फील होता है, उल्टी जैसा फील होता है, तो ऑब्वियसली माइग्रेन में ये चीजें होती है, तो आपको ये यूज करना चाहिए। इसका बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत अच्छा भी फील होता है इससे आपको, ठीक है। उसके बाद क्या जाते हैं, बी हाइव प्रोडक्ट्स, जो हमारे सेकंड आ जाते हैं वो है बी हाइव प्रोडक्ट्स। हनी बी और रॉयल जेली आर अवेलेबल करंटली, ठीक है। तो जो अवेलेबल है मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। बेस्ट बी हनी इन द वर्ल्ड, आपने आज तक किसी हनी के ऊपर ये नहीं देखा होगा बी हनी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करते हैं। अब इंडिया में हनी आपको पता है कैसे बनता है, मैं अभी आई थिंक जा रही थी, हरियाणा साइड जा रही थी, तभी भी मैंने देखा कि यार कोई बॉक्सेस होते हैं और उसके ऊपर मतलब लेप सा होता है और वहां पे बोरी वगैरह लगा देते हैं, और उस तरीके से हनी प्रिपेयर होता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में फूल फूल है का हनी, तो ऑब्वियसली अगर नेक्टर सक करेंगी बीज तभी बनेगा। नेक्टर कहाँ से सक होगा, फ्लावर्स से होगा, बट फ्लावर्स की वैरायटी आप देख लो कितनी है इंडिया में, ठीक है। तो हमारा जो हनी बनता है वो स्पेन में बनता है, ठीक है। हनी प्योर मैं रोज खुद यूज करती हूँ। आप किसी भी चीज के साथ ले सकते हो, आप दूध के साथ ले सकते हो, आप पानी गर्म पानी के साथ ले सकते हो, आप कहीं कैसे भी ले सकते हो, आप दही में मिक्स करके ले सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं एंड बच्चों को तो जरूर यूज करना चाहिए, बहुत 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 अच्छा रिजल्ट है, सबको यूज करना चाहिए ये। हार्वेस्टेड इन स्पेन, सिंगल लेड फ्री हनी। अब बच्चों को क्यों मना कर दिया गया है कि यार हनी नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्यों, क्योंकि उसमें लेड की मात्रा ही बहुत ज्यादा पाई गई है। आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे हनी ब्रांड्स बैन हो चुके हैं। और जो हम खाते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग जो खाते हैं डाबर हनी, बहुत सारे, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगी ऑब्वियसली, मतलब आपने देखा होगा वो बाहर की कंट्रीज में क्या है, बैन हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है हनी। बेस्ट फ्रेंड फॉर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को हमेशा यूज करना चाहिए। देखो अगर आपको आपके घर में कोई बेबी है तो उसको यूज करवाओ, उसकी ग्रोथ जो होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। रॉयल जेली फूड फॉर ब्रेन। अब रॉयल जेली क्या है, रॉयल जेली मेरा भी खुद का बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्टर एंड रॉयल जेली मैं खुद लेती हूँ। तो रॉयल जेली एक ऐसा प्रोडक्ट है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। बहुत सारी आपकी जो
हेल्थ है, नर्वस हेल्थ है आपकी, वो अच्छी रखता है, आपका मूड अच्छा रखता है, आपकी यूरिनरी हेल्थ अच्छी रखता है। बहुत सारी मतलब बहुत सारे फायदे हैं रॉयल जेली के। स्किन के लिए हमारी बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग है, मैंने आपको बताया। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जो होती है वो हनी में भी होती है, वो रॉयल जेली में भी होती है। मुझे ना शुरू से आदत है, मुझे नेचुरल चीजें अच्छी लगती हैं अपनी स्किन पे लगानी, तो मैं हनी को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ अपनी स्किन पे। ठीक है, तो मुझे हनी पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है इस चीज में, गुड फॉर आवर स्किन। न्यूट्रिशन में डील करते हैं हम। अ गुड न्यूट्रिशन क्योर्स 99% ऑफ द बॉडी डेफिशिएंसीज। आपकी बॉडी में डिजीजेस होते क्यों है, हमारी बॉडी में डिजीजेस होते क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में कमी हो जाती है न्यूट्रिशन की। अगर न्यूट्रिशन की हम कमी पूरी कर दें तो हमारी बॉडी से जो डिजीज है वो भी भाग जाएंगे और होंगे ही नहीं। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको कोई चीज क्योर करनी है, मेडिसिन ऑलरेडी आपको यूज करनी है, ऐसा नहीं है कि मेडिसिन आपने छोड़ दी ना। अगर किसी को कोई सिवियर प्रॉब्लम है तो ठीक है, अगर आप मेडिसिन ले रहे हो आप यूज करो, बट अगर आप साथ में न्यूट्रिशन यूज करोगे ना तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपकी जो वो डिजीज होता है वो क्योर होने लग जाता है। ठीक है, फर्स्ट इज आर्कटिक सी, कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी बाद में। ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन में से। एक्टिव प्रोबायोटिक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है डाइजेशन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको एलोवेरा जेल लेना और साथ में एक्टिव प्रोबायोटिक। ठीक है, एक्टिव एच ए। एक्टिव एच ए मीन्स हाइलुरोनिक एसिड। हमारे जो टिश्यूज के अंदर, हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर कौन सा जो एसिड होता है वो है हाइलुरोनिक एसिड होता है। जो ग्रीस होती है ना, अगर वो ग्रीस खत्म होने लग जाती है तो हमारी हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन होती है और बहुत सारी बीमारी होती है, अर्थराइटिस होती है, बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। तो मतलब आवाज भी आने लग जाती है, अगर आप बैठते हो उठते हो तो आपके घुट्नों में से भी आवाज आने लग जाती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो बॉडी में है, हमारे जॉइंट्स के अंदर है, उस हाइलुरोनिक एसिड की कमी हो जाती है। ठीक है, तो एक्टिव एच क्या करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है हमारे जॉइंट्स को, स्क्रीन ग्रीस को खत्म नहीं होने देता, एंड हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और जो जिम जाते हैं लोग उनको एच यूज करना चाहिए, उनको आर्कटिक सी यूज करनी चाहिए। बहुत अच्छे मतलब उनको अपनी बॉडी में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। फॉरएवर इम्यू ब्लेंड। फॉरएवर इम्यू ब्लेंड आज के टाइम पे सबके लिए जरूरी है, बट आपको इसको यूज ऐसे नहीं करना है कि आपको कॉन्टिन्यूसली यूज करना है। मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में, बिकॉज जो डिटेल में बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो बोर भी होने लग जाते हैं कुछ लोग। तो मैं थोड़ा 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 बता रही हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ ज्यादा प्रोडक्ट्स की, बट बताने के लिए बहुत कुछ है प्रोडक्ट्स के बारे में। आपको खुद स्टडी करना चाहिए, आप खुद स्टडी करोगे आपको पता चल जाएगा कि कितने ज्यादा अच्छे हैं प्रोडक्ट्स। फॉरएवर इम्यू ब्लेंड आपको आपने जैसे क्या किया, यूज किया 3 मंथ्स। ठीक है, शुगर जो पेशेंट्स है, अगर आप किसी को भी अपने पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको उनको जरूर यूज करवाना चाहिए। मेरे खुद के जो फादर है उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो मैं उनको यूज करवाती हूँ, एलोवेरा जेल यूज करवाती हूँ, गार्सिनिया यूज करवाती हूँ एंड इम्यू ब्लेंड, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है जो शुगर पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इम्यू ब्लेंड आप 3 महीने के इंटरवल के बाद यूज करवा सकते हो। जैसे आपने 3 महीने यूज करा, फिर उसके बाद 1 महीने बंद कर दिया, उसके बाद फिर से अगले मंथ से यूज करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, अब इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाता है, गार्सिनिया प्लस। गार्सिनिया प्लस हमारी वेट लॉस में बहुत ज्यादा काम आता है। गार्सिनिया हमारी वेट मैनेजमेंट में काम आता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गार्सिनिया ले रहा है तो उसका वेट लॉस हो जाएगा अगर वो ऑलरेडी पतला है तो, नहीं। ठीक है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको वेट लॉस के लिए एलोवेरा जेल, गार्सिनिया प्लस, फाइबर, अल्ट्रालाइट प्रोटीन, ये सब चीजें यूज करनी चाहिए एंड बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, बट आपको रेगुलरली कम से कम 2 महीने यूज करना पड़ेगा। आपको 1 महीने में रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, बट आप चाहते हो कि हाँ आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले तो कम से कम 3 महीने 4 महीने आप उनको रेगुलरली यूज करो। ठीक है, अब उसके बाद गार्सिनिया प्लस के मैंने आपको बताया, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी गार्सिनिया बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है,
अल्ट्रा लाइट प्रोटीन वेट लॉस में भी काम आता है, वेट गेन में भी काम आता है। वेट गेन जिसको करना है वो मिल्क के साथ ले सकते हैं, वेट लॉस जिसको करना है वो पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है, गर्म पानी के साथ। मैं इसको खुद वेट लॉस के लिए यूज कर रही हूँ अभी, ठीक है, तो आप इसको वेट लॉस के लिए ले सकते हो। फॉरएवर फाइबर है, फाइबर की जो हमारी बॉडी के अंदर कंटेंट होता है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में मतलब ऐसी चीजें हैं। अब फाइबर हमें किस किस चीजों से मिलता है, हमें सैलड से मिलता है, बट आजकल हम खाते क्या है, हम जंक फूड खाते हैं। सैलड में भी आपको पता है आज के टाइम पे कितना है, सब्जियों में भी कितना ही न्यूट्रिशन होता है, कितना ही फाइबर होता है, ठीक है, बट हमें फाइबर का जो कंटेंट होता है हमारी बॉडी में वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फाइबर, फॉरएवर फाइबर इज अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर, तो आपको फॉरएवर फाइबर यूज करना चाहिए। एंड सेकेंड चीज, ये जो लोग होते हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उनके लिए फॉरएवर फाइबर बहुत ज्यादा अच्छा है, हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। RG+, RG+ ऐसा प्रोडक्ट है, आप आपको मतलब ऐसा प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब आप सोचो, एल आर्जिनिन एक ऐसी चीज होती है, जो जिम जाते हैं उनको पता होगा, केमिकल तरीके से ही सिर्फ एल आर्जिनिन को बनाया जा सकता था, बट डॉक्टर फेरिड मुराद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेचुरल तरीके से, उन्होंने पोमेग्रेनेट से, रास्पबेरी से, बहुत सारी अलग अलग बेरीज से क्या बनाया, उन्होंने RG+ को क्रिएट किया, ठीक है। इसको एक मिरेकल मॉलिक्यूल बोला जाता है। मिरेकल मॉलिक्यूल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये मतलब इवन बहुत सारे, मतलब अपने बारे में बताऊं, मैंने बहुत सारे टीम में रिजल्ट्स देखे हैं इसके। ब्रेस्ट कैंसर में मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये करना है कि भाई उसको सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करवाने हैं, जिसको कैंसर है उसको आपको मेडिसिन भी यूज करवानी है। एंड थर्ड स्टेज पे नहीं आप किसी को यूज करवा सकते। आई विल रिकमेंड यू, आप थर्ड स्टेज पे ना ही करवाओ तो बेटर होगा। तो अगर किसी की फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, आप प्रोडक्ट्स जरूर यूज करवाओ, बहुत मार्वेलस रिजल्ट आते हैं, ठीक है। मैंने ब्रेस्ट कैंसर में इसके रिजल्ट्स देखे हैं RG+ नेक्टर के, मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। RG+ नेक्टर, आर्कटिक सी, आपको तीनों का कॉम्बिनेशन देना चाहिए जिनको भी इस तरीके की बीमारी होती है, ठीक है। बाकी RG+ एज अ प्री वर्कआउट मैं भी करती हूँ खुद। मैं अगर जिम जाती हूँ तो उससे पहले RG+, एंड आफ्टर वर्कआउट यू कैन यूज अल्ट्रालाइट प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। RG+ के बारे में यार देखो, मैं आपको जितना बताऊं ना, मैं बहुत बता सकती हूँ RG+ के बारे में, बट बहुत ज्यादा लंबी ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो RG+ में सिंपली ये चीज बोलूंगी, आपको कोई भी मतलब आपकी बॉडी का पार्ट आपको ठीक करना है, आपके सर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, आपका नर्वस सिस्टम ठीक करना है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक करना है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना है, आपको कोई दिक्कत है, आप RG+ ले लो। बट साथ में एलोवेरा जेल लेना मत भूलना, एलोवेरा जेल जरूरी है हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। फॉरएवर आर्कटिक सी के बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं खुद भी यूज करती हूँ, मैं अपने मदर और फादर को भी यूज करवाती हूँ। ये फादर को थोड़ी कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज है, तो ये क्या करता है, आर्कटिक सी क्या करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है उसको मेंटेन करता है। हमारी बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, HDL एंड LDL। तो जो हमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल मिलता है वो हमें इससे मिलता है, एंड सेकेंड चीज, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको वो खत्म करता है। Omega 3 इज अ फूड फॉर ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है वो 40% किस चीज में तैरता है, वो Omega 3 के अंदर तैरता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, आर्कटिक सी से हमें Omega 3 मिलता है, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Omega 3 एंड Omega 9, आपको मतलब मिलेगा नहीं। एंड ये चीज मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, कि जो फादर ऑफ Omega 3 है, डॉक्टर जॉन डाइनबर्ग, आप सर्च करके देखना, वो ही क्या करते हैं, उन्होंने ही हमारी आर्कटिक सी को फॉर्मुलेट किया, ठीक है। अब जो कि फादर है Omega 3 का, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को बनाया, तो ऑब्वियसली बेस्ट होंगे प्रोडक्ट्स। आप यूज करके देखोगे, आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा बेनिफिट, इसके मल्टीपल यूजेस है, मल्टीपल। आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ई है इस पे, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हार्ट। हार्ट की हमें प्रॉब्लम होती क्यों है? आपने देखा होगा कि यार कल तक तो फिट था बिल्कुल, जो पर्सन था, मेरे रिसेंटली मेरे पापा के बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल फिट थे वो,
मतलब घर भी आते थे, हमें लगता था यार इतना फिट इंसान, तो बहुत ज्यादा फिट रहते थे वो, बट एकदम से उनको क्या हुआ, एकदम से उनको हार्ट अटैक आ गया। अब आप सोच नहीं सकते क्यों क्यों आया वो, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है, मैं आपको एक चीज जरूर एक्सप्लेन करूंगी। अब जैसे किसी को बीमारी हो रही है कोई, ठीक है, वो पहले ही दिन से हमें दिखना स्टार्ट नहीं होती है। अब जैसे हमारी कोई बीमारी होती है, वो पहले तो पेट से स्टार्ट होती है, ठीक है, फिर उसके बाद सेल लेवल पे आती है, फिर उसके बाद हमारी टिश्यूज तक आती है, फिर उसके बाद हमारी ऑर्गन्स तक आती है, फिर उसके बाद हमारे सिस्टम तक आती है, और फिर हम तक आती है, फिर हमारी बॉडी तक आती है, और तब हमें दिखना स्टार्ट हो जाती है, और तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास। इससे अच्छा पहले ही हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपने जो हेल्थ को ठीक रखें, अपनी खुद की वेलनेस के ऊपर ध्यान दें, तो हमें क्यों डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी आर्टरीज के अंदर जो जमा हो जाता है, वो उसको साफ करता है आप्टिक सी, ठीक है। तो ये एक नेचुरल, अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, खून को पतला करने की दवाइयां दे देते हैं, बट ये क्या करते हैं, नेचुरली खून को पतला करता है, ठीक है, नेचुरल तरीके से, ठीक है। वो जो होता है वो एक टेम्परेरी चीज होती है, स्टंट्स डालते हैं आपके, वो टेम्परेरी होते हैं, ऑब्वियसली उनमें भी कोलेस्ट्रॉल दोबारा जमा होगा ही होगा, ठीक है, फिर उसके बाद स्टंट्स चेंज करवाने पड़ेंगे। तो सिंपली क्या है, आप्टिक सी आपका ऐसा प्रोडक्ट है, सबको यूज करना चाहिए, मैं ये चीज बोलूंगी। चाहे वो बच्चा है, आप बच्चों को भी यूज करवा सकते हो, आप यंगर एज के लोगों को भी यूज करवा सकते हो, अपने मदर फादर की हेल्थ, यार इससे इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं होगी मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के लिए। अपनी मदर फादर की केयर करो, मतलब उन, आप सोच सकते हो यार आपको ही हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं कई बार, उनको तो कितनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगी, सबको अपने मदर और फादर को ये चीजें जरूर यूज करवानी चाहिए, स्पेशली आर्टिक सी यूज करवानी चाहिए, ठीक है। कीप्स द जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्दी। जॉइंट्स हमारे मैंने जैसे आपको बताया ग्रीस खत्म हो जाती है, आर्टिक सी उस चीज में भी काम करती है, ठीक है। आर्टिक सी उस तरीके से काम करती है कि हमारे जॉइंट की हेल्थ को हेल्दी रखती है। बेस्ट फॉर स्किन, हेयर एंड आईज। हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, आईज की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। कीप्स द लिवर हेल्दी। किसी का फैटी लिवर हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब इश्यूज आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या करना चाहिए उनको, आर्टिक सी यूज करनी चाहिए, क्योंकि जो वो लेयर होती है ना, उस लेयर को मतलब बनाने में आर्टिक सी काम आती है, ठीक है। जो हमारे लिवर के आसपास की जो लेयर होती है, तो आर्टिक सी बेसिकली न्यूट्रिशन में मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। मतलब आप सबको यूज करना चाहिए, मैं एक चीज रिकमेंड करूंगी, कोई और करो ना करो, आप टिक्सी जरूर करो। स्किन केयर का जो हमारा सेक्टर है, उसमें अब आपको भी पता है आज के टाइम पे अगर लोगों को हेल्दी रहना सही अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली वो ये भी चाहते हैं हम फिजिकली भी अच्छे दिखें, ठीक है, हमारी अपीयरेंस भी अच्छी दिखे। तो हमारी जो स्किन केयर इंडस्ट्री है, बेस्ट बेस्ट, मतलब अगर मैं बताऊं मुझे क्या आदत थी शुरू से, मैं फॉरएवर जब नहीं भी कर रही थी, मुझे आदत थी कि यार मुझे इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं इनके, कहीं इनमें केमिकल्स वगैरह तो नहीं हो। मेरे को पसंद नहीं होता था एक तो अपनी स्किन पे ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करना, और मैं हमेशा इंग्रेडिएंट्स चेक करती थी। मैंने जब पहली बार अभिषेक सर से एलोवेरा जेली ली, मैंने उसके भी इंग्रेडिएंट्स चेक करे, तो मुझे लगा कि यार बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है और अच्छा प्रोडक्ट है। जब मैंने यूज करके देखा तो मेरे को तो बेस्ट लगा, मैं जेली के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, स्क्रब एंड जेली के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, ठीक है। बाय 2025 द स्किन केयर मार्केट इज एस्टिमेटेड टू बी $189.3 बिलियन। सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, स्किन केयर की इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। आपकी मर्जी है, आपने न्यूट्रिशन में डील करना है, पर्सनल केयर में डील करना है, आपने स्किन केयर में डील करना है। हमारी सभी जो चीजें हैं वो बेस्ट हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुछ लोग करते हैं यार, सबको एलोवेरा जेली रिकमेंड कर देते हैं, एलोवेरा जरूरी है, ड्रिंक रिकमेंड करना बहुत जरूरी है, बट अगर किसी को स्किन की दिक्कत है तो ऑब्वियसली आप उसको स्किन केयर की पहले रिकमेंड करो ना। आप जो टारगेट है उस चीज को क्यों कर रहे हो, फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी पहले स्किन केयर है, आप उसको बाद में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करो। साथ में चलो स्किन केयर के साथ में आपको नेक्टर भी प्रोवाइड करना है, मैं ये चीज बोलूंगी, क्योंकि नेक्टर आपकी थर्ड लेयर तक काम करता है स्किन की, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट जो आ जाता है एलोवेरा जेली, ठीक है। एलोवेरा जेली में 100% एलोवेरा है, आप इसको इंजेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलोवेरा जेली को हम अगर
खा भी लें कोई दिक्कत नहीं होती इससे। 100% एलोवेरा इसमें। आपको इसको क्या करना है, रात को लगा के आप सो सकते हो, आप दिन में भी लगाते हो। मैं इसको पर्सनली 2 टाइम लगाती हूँ, ठीक है, तो 2 टाइम आप इसको लगा सकते हो। नेचुरल क्लेंजर की तरह काम करता है ये, आपकी स्किन को टाइटन करने में काम करता है, सॉफ्ट करने में काम करता है। आपको पता है एलोवेरा के कितने ज्यादा फायदे हैं, ठीक है। एलोवेरा हमारी स्किन को बहुत बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है, ठीक है। बेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, कोई भी स्किन टाइप है। मेरी स्किन टाइप नॉर्मल है, मेरी मम्मा की थोड़ी ऑयली है, ठीक है, मेरे ब्रदर की ऑयली है, मेरे पापा की ड्राई स्किन है। हम सब एलोवेरा जेली यूज करते हैं और बहुत अच्छे से सूट करती है एलोवेरा जेली। आप किसी भी कोई भी स्किन टाइप है आपकी, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हील्स द स्किन प्रॉब्लम्स लाइक एक्जिमा, एक्ने। अब क्या होता है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम हमारी प्रॉब्लम्स होती है स्किन की। हम अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमें देते हैं मेडिसिन। मेडिसिन से क्या होता है, हमारे पिंपल्स शुरू में तो दबना स्टार्ट हो जाते हैं, बट फिर क्या होते हैं, और भी ज्यादा निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली मेडिसिन क्या करती है, मेडिसिन हमारी रूट कॉज तक काम करती ही नहीं है, वो सिर्फ हमारी ऊपर ऊपर वाले लेयर तक ही काम करती है, और उसी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम है वो बाद में भी बाहर आ जाती है, ठीक है। तो एलोवेरा जेली क्या करेगी, आपकी स्किन को अंदर से हील करेगी, ठीक है, आपकी थर्ड लेयर तक जाएगी। जो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं वो भी थर्ड लेयर तक जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसे प्रोडक्ट्स उठा के देख लो, मार्केट में किसी भी ब्रांड के उठा के देख लो, आपको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, कुछ ना कुछ इरिटेशन आपकी स्किन पे जरूर लगेगा, ठीक है। मैंने खुद, अगर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं, मुझे हर चीज, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट यूज करना होता ना, बहुत बहुत ध्यान से करती थी, क्योंकि इरिटेशन होने लग जाती थी स्किन पे। तो यहाँ पे एलोवेरा जेली एक ऐसा प्रोडक्ट है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। बेस्ट क्लेंजर ड्यूरिंग फेशियल्स, अगर किसी को फेशियल्स करवाने हैं, तो वैसे अगर घर पे फेशियल करना है तो ऑब्वियसली आप एलोवेरा जेली को यूज कर सकते हो। एलोवेरा जेली बहुत ही अच्छे क्लेंजर के उसमें काम आता है। कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड एंड ग्लिसरीन। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी। विटामिन सी हमारी स्किन को लाइटन करता है, टाइटन करता है। हमारी स्किन के लिए 2 विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ठीक है। तो एलोवेरा जेली से हमें क्या प्रोवाइड होता है, हमें विटामिन सी प्रोवाइड होता है, और ग्लिसरीन जो हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। एलोवेरा जेली आप किसी भी स्किन टाइप की प्रॉब्लम के लिए यूज करवा सकते हो, साथ में प्रोपोलिस यूज करवा सकते हो, और स्क्रब यूज करवा सकते हो, बट आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट्स का। ये नहीं है कि आपको 1 दिन में, 2 दिन में, दवाइयों की तरह 1 हफ्ते में आराम हो जाएगा, नहीं, ये न्यूट्रिशन है। आपको रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बट आपको कम से कम 1 महीना, 2 महीना यूज करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, ठीक है। उसके बाद आता है एलो स्क्रब। एलो स्क्रब जब मैंने यूज किया था, मैं आपको बताती हूँ, मेरे को ऐसा लगा था कि यार इतना अच्छा मैंने आज तक कोई स्क्रब यूज किया ही नहीं है। आप इसको रोज यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी और स्क्रब को मार्केट में यूज करोगे ना, 1 दिन यूज किया, 2 दिन यूज किया, आपकी स्किन हार्श होने लग जाएगी, ड्राई होने लग जाएगी। बट आप इसको रोज यूज क्यों कर सकते हो? क्योंकि जो हमारे मार्केट में स्क्रब्स होते हैं उनके क्या होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, डायमंड के में होंगे, किसी के ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर किसी के पिंपल्स हैं, अगर किसी के स्किन पे अगर हम वो लगाते हैं, तो वो ऑब्वियसली हमारी स्किन पे अटैक करती है सीधा, और मतलब हमारे जो पोर्स है उनको खोल देती है, और मतलब हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देती है। तो यहाँ पे क्या है, फॉरएवर स्क्रब में क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूलर ग्लोब्यूल्स है, मतलब छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स है, नैनो पार्टिकल्स है, बिल्कुल, ठीक है। तो आप जब इनको अपनी स्किन पे लगाते हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं आती ना, आपकी स्किन ड्राई होती है, आपकी स्किन साफ हो जाती है, और बहुत अच्छे से ग्लो आता है, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हो डेली। कोई भी ऐसा स्क्रब नहीं होगा जिसको आप डेली यूज कर सकते हो, आप इसको डेली यूज कर सकते हो। मैं इसको पर्सनली डेली यूज करती हूँ, एक टाइम। एक्सेलरेट्स द रिन्यूअल ऑफ स्किन सेल्स। आपके जो स्किन सेल्स होते हैं, हमारी जैसे हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, वैसे हमारी स्किन में भी क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। तो अगर हमें उनको रिन्यू करना है, तो हमें उन जो डेड सेल्स हैं पहले उनको खत्म करना पड़ेगा, और दूसरे जो नए सेल्स हमें बनाने हैं, तो ऑब्वियसली जब हमारी स्किन को न्यूट्रिशन मिलेगा तभी वो बढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे जो स्किन सेल्स को है रिन्यू करता है। कंटेन्स होहोबा, विटामिन सी एंड विटामिन ई। मैंने आपको बताया होहोबा हमारी स्किन की नरिशमेंट के लिए, हाइड्रेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। एंड विटामिन सी एंड विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं। सूदन्स द स्किन, किसी को भी क्या है, अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा गड्ढे गड्ढे से होते हैं, किसी की स्किन पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो जाते हैं, डार्क पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी स्किन टाइप की प्रॉब्लम के लिए, या फिर आपको कोई भी स्किन टाइप है, आप स्क्रब अच्छे से यूज करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कैन बी यूज डेली, बेस्ट फॉर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। मेरी एक ही स्किन प्रॉब्लम थी, मैं अगर आपको बताऊं, मुझे जो स्किन प्रॉब्लम थी वो थी व्हाइट हेड्स की। मुझे व्हाइट हेड्स होते थे यहाँ तो, बट मेरी कहीं से सॉल्व ही नहीं हो रही थी वो। मैंने पता नहीं कौन से स्क्रब यूज करके देख लिए थे, मेरी सॉल्व ही नहीं हो रही थी। बट मैंने जब स्क्रब यूज किया फॉरएवर का, तो मेरे कोई भी व्हाइट हेड्स नहीं है आज के टाइम पे, कोई भी ब्लैक हेड्स नहीं है। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी पर्सनल केयर। ठीक है, अब आप सब लोग क्या करते हो, आप सब लोग घर पे शैम्पू यूज करते हो, कंडीशनर यूज करते हो, सोप यूज करते हो, लोशन यूज करते हो, लिप बाम यूज करते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली रिप्लेस करना है। जो भी मैं नए नोवस कस्टमर्स है, मैं उनको ये चीज बोलना चाहूंगी, रिप्लेस योर प्रोडक्ट्स विद योर ब्रांड। ठीक है, अगर आपको अपने ब्रांड पे विश्वास करना है, अपने बिजनेस पे विश्वास करना है, तो सिंपली आपको प्रोडक्ट्स को यूज करो, तभी आपको पता चलेगा कि क्या पावर है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, बेस्ट टूथ इन द वर्ल्ड, टूथ के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आगे। होहोबा शैम्पू एंड कंडीशनर, होहोबा शैम्पू एंड कंडीशनर। अब शैम्पू क्या मैटर करता है, हमारे पीएच बैलेंस पे मैटर करता है। अगर हमारे शैम्पू का पीएच बैलेंस बहुत ज्यादा हाई है और हमारे हेयर से मैच नहीं करता, तो ऑब्वियसली हमारे जो हेयर होते हैं वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट जो होबा शैम्पू एंड कंडीशनर है, वो मेंटेन करता है पीएच बैलेंस को। ठीक है, तो हमारे जो हेयर की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर नॉर्मली अगर आपकी को अच्छे हेयर चाहिए, तो ऑब्वियसली आप होबा शैम्पू एंड कंडीशनर यूज कर सकते हो। एवोकेडो सोप, एवोकेडो एक ऐसा फ्रूट है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, तो मतलब एवोकेडो स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मतलब फ्रूट माना जाता है। बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं। तो बेसिकली एवोकेडो जो सोप है बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब आप अगर अपनी स्किन पे लगाते हो, किसी भी स्किन टाइप पे आप लगा सकते हो। मैं पर्सनली स्क्रब यूज करती हूँ, सोप मैं कभी कभी यूज करती हूँ अपनी फेस पे। तो आप यूज कर सकते हो, ऐसी कोई ये सोप नहीं है कि आप अपने फेस पे यूज नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम सोप अपने फेस पे क्यों यूज करें। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप सोप अपने फेस पे यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फेस एंड बॉडी सोप है। एलो लिप्स, एलो लिप्स ये हमेशा मेरे पास रहती है। एलो लिप्स एक ऐसी चीज है, मतलब अगर आपको, आप वैसलीन से कंपेयर करके देखो, वैसलीन क्या करती है, आपके होठों को काला कर देती। क्यों? क्योंकि उसमें वो पेट्रोलियम जेली है। ऑब्वियसली वो आपके जो पोर्स है उनको ब्लॉक कर देगी, आपके लिप्स के पोर्स को। तो इससे क्या हो जाते हैं, आपके जो होठ हो जाते हैं वो काले होने लग जाते हैं। बट जो एलो लिप्स है उसके अंदर बीस्वैक्स है, वो आपकी, मैं तो पर्सनली अगर मेरे पास कुछ नहीं होता, जैसे कभी कभी ट्रैवल करने होते हैं, या फिर कभी कभी कॉलेजेस से जा रहे होते थे, तो मैं क्या करती थी, मेरे पास और कुछ नहीं होता तो मैं एलो लिप्स लगा लेती थी अपने फेस पे, अपने हाथों पे, अगर कुछ नहीं होता था तो। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो, आप इसको हमेशा अपने पास रख सकते हो। हैंड सोप, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं, एमपीडी मल्टीपर्पज डिटर्जेंट। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा रिटेल होने वाला प्रोडक्ट है, बहुत लोगों को पसंद आता है ये प्रोडक्ट। सैनिटाइजर एंड मास्क एवरशील्ड डिओस्टिक 25th एडिशन फॉर मेन एंड वुमेन। दो तरीके के परफ्यूम्स हैं, आप मेन के लिए भी है, वुमेन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। एवरशील्ड डिओस्टिक, गर्मी आ रही है, आप यूज करो, बेस्ट है। सैनिटाइजर्स एंड मास्क सबको जरूरत है आज के टाइम पे, यूज करना ही करना चाहिए। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, फ्लोराइड फ्री है टूथ जेल। आप बहुत सारे टूथ जेल्स के अंदर देखोगे, कोलगेट के अंदर देखोगे, फ्लोराइड कंटेंट होगा ही होगा। आप चेक करके देखना, आपको फ्लोराइड कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा। बट यहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब फ्लोराइड्स क्या करते हैं, आपकी इनामल को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं आपके इनामल को। इनामल क्या होती है, हमारी जो टीथ की आउटर लेयर होती है। ठीक है, तो हमारे इनामल को हेल्दी रखता है टूथ जेल। कैन बी इंजेस्टेड फॉर डाइजेशन। अब डाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए मेरी टीम में एक लड़का है,
उसने मुझे ये चीज बताया कि यार मेरे को हेडेक हो रहा था बहुत ज्यादा, और मैंने गर्म पानी में टूथ जेल को मिक्स करके पी लिया, मेरा हेडेक गायब 15 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो मार्वलस रिजल्ट्स आते हैं। स्किन के ऊपर भी आप इसको यूज कर सकते हो, स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, डाइजेशन की से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ऑल्सो हील्स बर्न। मेरे साथ ये चीज हुई थी थोड़े दिन पहले कि मेरे हाथ पे चाय गिर गई थी, तो मैंने इमीडिएटली क्या कर लिया था, टूथ जेल लगा लिया था, तो बहुत मतलब कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अवॉर्डेड विद द बेस्ट ब्रांड परफॉर्मेंस बाय रीडर्स डाइजेस्ट, बहुत ही मानी हुई बुक है ये। अब यहाँ पे क्या किया गया है, उनको अवार्ड दिया गया है टूथ जेल को, हमारे को बेस्ट ब्रांड परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। ठीक है, तो रीडर्स डाइजेस्ट ने क्या दिया है, हमारे टूथ जेल को बेस्ट ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने घर पे यूज करने हैं प्रोडक्ट्स। यूज करोगे पावर पता चलेगी, पावर बिजनेस की पता चलेगी, पावर प्रोडक्ट्स की पता चलेगी। अब मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे प्रोडक्ट्स के। ठीक है, मैंने कल ही अपने ग्रुप में एक मैसेज डाला था, ये हमारा पर्सनल ग्रुप है, तो यहाँ पे मैंने मैसेज डाला था अपने एएस को बताने के लिए कि यार आप मुझे बताओ कि आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं प्रोडक्ट्स के। आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो भी मीटिंग के अंदर है। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लोगे, आप पढ़ोगे ना, मार्वलस रिजल्ट्स। मैं कभी सोच भी नहीं सकती किसी को बाइपोलर डिजीज में भी आ सकते हैं रिजल्ट्स, ऐसे डिजीज में रिजल्ट्स आ सकते हैं प्रोडक्ट्स में। मेरे मतलब इमेजिनेशन के बाहर थी मेरी ये चीज, बट मेरी टीम में ही ऐसा कोई पर्सन है जिसको रिजल्ट्स दिखे हैं। ठीक है, अब प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखे हैं। मैं नहीं बोल रही, ये लोग बोल रहे हैं, ये जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं वो बोल रहे हैं। ठीक है, अब रिजल्ट्स ही मैटर करते हैं। कोई भी चीज है, आप कोई भी चीज खा रहे हो, कोई भी चीज आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, आप क्यों ले रहे हो, आपको रिजल्ट चाहिए, बट आपको रिजल्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो आपकी डिजीज को मेंटेन करने के लिए बनी होती है। पता नहीं कितने लाखों के, कितने करोड़ों के हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं। आप खुद सोचो क्यों खोले हुए हैं। आपको क्या लगता है मेडिकल जो इंडस्ट्री है हमारी, वो बढ़ रही है या घट रही है? ऑब्वियसली बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, दवाइयों की शॉप्स भी बहुत खुल रही हैं, हॉस्पिटल्स भी बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? उनको पता है कि यार लोग बीमार पड़ने वाले हैं। ठीक है, उनको पता है कि अगर मैं इतने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो वो मुझे रिटर्न मिलने वाला है। तो आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लाखों रुपए वहां पे खर्च करने हैं या फिर अपनी वेलनेस पे खर्च करने हैं। ठीक है, वेलनेस पे खर्च कर लोगे तो इलनेस आएगी ही नहीं। ठीक है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, जो भी लोग यहाँ पे हैं, आपकी फैमिली की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके थ्रू, आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैं पढ़ने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इनको पढ़ भी सकते हो, कितने सारे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब लास्ट चीज क्या आ जाती है, लास्ट चीज ये आ जाती है जिसमें मैं पर्सनली मानती हूँ, दैट इज सेल द प्रॉब्लम यू सॉल्व, नॉट द प्रोडक्ट्स। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग आते हैं बिजनेस में, प्रोडक्ट भी नहीं यूज किया, यार ये प्रोडक्ट है, ये ले ले, ये बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट, कन्विंस करने लग जाते हैं। आप सामने वाला आपकी क्यों सुनेगा? यहाँ पे आपको सेल्समैन की तरह काम नहीं करना है। कुछ लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं शुरू में आके, करते हैं कि यार सेल्समैन की तरह लगे हुए रिकमेंड करने में, प्रोडक्ट्स को सेल करने में। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने खुद तो प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, आपने खुद तो रिजल्ट्स लिए नहीं, तो कैसे आप किसी को रिकमेंड कर दोगे? फर्स्ट यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकेंड चीज, जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर रहे हो मार्केट में, चाहे वो प्रोडक्ट्स के थ्रू है, चाहे वो बिजनेस के थ्रू है, आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लोगों की, जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं। आने वाले टाइम पे भी होंगी ये प्रॉब्लम्स। आपको क्या करनी है, उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और आपने उसी तरीके से एक्ट करना है, ना कि उस एक कन्विंसिंग टोन में एक्ट करना है, ना कि एक सेल्समैन की तरह एक्ट करना है। एक्ट कैसे करना है कि आप लोगों की यहाँ पे हेल्प कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर आप किसी को जेन्युइन तरीके से कुछ भी बताते हो ना,
आप अगर फेक नहीं लगते, अगर आप किसी को जेन्युइन तरीके से कुछ बता रहे हो, तो सामने वाला ट्रस्ट करता है, ठीक है। और अगर सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे बिजनेस होता ही होता है। मेन जो चीज होती है बिजनेस में वो होती है ट्रस्ट डेवलपमेंट। ट्रस्ट डेवलप कर लिया आपने तो सामने वाला आपके साथ बिजनेस करेगा ही करेगा, ठीक है। जो न्यू पर्सन है उनके लिए स्पेशली ये चीज है, यार प्रोडक्ट्स यूज करो, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करो, तभी आप बहुत अच्छे से प्रमोट कर पाओगे। अब अब क्या होता है, घर पे आप प्रोडक्ट्स यूज करवाओगे, आपकी मदर ही स्टार्ट करना कर देगी प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना। मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया था, मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं उस टाइम हुआ नहीं था, मैंने अपनी मम्मा को प्रोडक्ट्स दिए थे, यूज कर रहे थे मेरी मम्मा ने मेरी बुआ को रिकमेंड कर दी क्योंकि उनको थायराइड की दिक्कत रहती थी। तो मेरी मम्मा के थ्रू वो रिकमेंडेशन गई मेरी बुआ के पास, और वहां से क्या हुआ, वहां से और भी मेरी जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प हुई, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही है कि अगर आप यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा। और जो प्रॉब्लम है उसको देखो, सामने वाले की हेल्प करो यार। सामने वाले को ये मत करो कि यार कन्विंस कर रहे हो आप, नहीं, कन्विंस नहीं करना हमें यहाँ पे किसी को, हमें लोगों की हेल्प करनी है। अगर आप किसी की जेन्युइन तरीके से हेल्प करोगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना, लोगों की आपको हेल्प कर रहे हो। मेरी मदर ने मुझे एक बार ये चीज बोली थी, उन्हें जब पता चला था ना कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो मुझे ये बात बोली थी मम्मा ने कि अगर तू किसी को 1,000 रुपए दे रही है ना, ऐसे 1,000 रुपए पकड़ा रही है, तो वो चीज मैटर नहीं करती। अगर तू किसी को 100 रुपए कमाना सिखा रही है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, उनको कमाना सिखा रहे हो, ठीक है। तो इतनी बड़ी हेल्प जो है वो आप लोग कर रहे हो, तो उसमें एक तो प्राउड फील करो, प्राउड फील करो और जेन्युइन तरीके से लोगों की हेल्प करो। और ये बिजनेस ही ऐसा है, यहाँ पे बिजनेस आपको लोगों की हेल्प करनी है, दैट्स इट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सबको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड आई होप जो न्यू नोवस कस्टमर्स है, जो न्यू पर्सन है, वो जल्दी से जल्दी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर डन करे, बिकॉज असिस्टेंट सुपरवाइजर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस, ठीक है। आप अपना डन करिए जल्दी से जल्दी असिस्टेंट सुपरवाइजर, एंड अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, और अपना इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।